नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। विधानसभा क्षेत्र शहर पश्चिम से श्री गणेश जी त्रिपाठी। सर, आप एक उम्मीदवार हो जी। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मतदाताओं के समक्ष आप किस तरह के विकास के मुद्दे लेकर जा रहे हो, क्या आपका एजेंडा है, उस बारे में बताइए। राष्ट्रीय बंधुत्व पार्टी का विकास का एजेंडा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, काम, 4 बिंदु पर राष्ट्रीय बंधुत्व पार्टी उद्देश्य बनाकर कार्य कर रही है। भारत की शिक्षा पद्धति बहुत ही विभिन्न भागों में विभाजित है, जो कि शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि उस पर हर आदमी नहीं पढ़ पा रहा। एक स्लोगन है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास और अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। शिक्षा की ये स्थिति है कि खद्योत माने जुगनू होता है। आज के पढ़े लिखे व्यक्ति केवल जुगनू की तरह केवल थोड़ा सा प्रकाश देते हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरा मुद्दा हमारा है स्वास्थ्य। समाज में व्याप्त स्वास्थ्य की स्थिति निरंतर गिरती जा रही है, क्योंकि समाज में खाद्य सामग्री जो सरकार द्वारा परोसी जा रही है वो मिलावट युक्त है, जिससे समाज निरंतर बीमारी की तरफ अग्रसर हो रहा है। वर्तमान सरकार या 30 सरकार के लोगों ने केवल अस्पताल और दवाइयों का प्रबंध किया, न कि मूलभूत जरूरत की कि हमें समाज को शुद्ध भोजन की व्यवस्था किया जाए, शुद्ध वस्तुओं को दिया जाए। ऐसा करने में वो सक्षम नहीं है। तो मेरे पार्टी राष्ट्रीय बंधुत्व पार्टी स्वास्थ्य के दिशा में प्रथम की भारत की एक उक्ति है कि भारत के लोग निरोगी होंगे। आज निरोगी ना होकर सब रोगी हो रहे हैं। सरकार अस्पताल खुलवा रही है, नाना प्रकार की सुविधा प्रदान कर रही है, लेकिन रोकने की तरफ नहीं कार्य कर रही है। जितनी भी पार्टी भारत सरकार में कार्य करी या उत्तर प्रदेश सरकार में कार्य कर चुकी, इनकी सारी योजनाएं बहुत ही उच्च कोड की हुआ करती थी और रहेगी, पर वो इम्प्लीमेंट यानी प्रयोग जाएगी, पर वो इम्प्लीमेंट यानी प्रयोग जमीन पर नहीं उतार सके। इस कारण जो 100 नंबर पूर्णांक होता है और जब परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है 100 नंबर पूर्णांक लेकर के, तो प्राप्तांक उसकी मेहनत की होती है। 100 नंबर में कोई 15 नंबर पा रहा है, कोई 25 नंबर, कोई 50 नंबर, कोई 85 नंबर। तो जितनी राजनीतिक दल हैं, जितनी योजनाओं का उन्होंने विश्लेषण किया और ले आकर के समाज को बताया कि मैं तुम्हें विकसित करूंगा, तो उनको केवल 7 से 15% नंबर प्राप्त हुए हैं। युवाओं में देखा गया कि काफी भ्रम निराश है, युवाओं को नौकरी नहीं है, प्रदेश की हालत बदहाल है। तो ऐसे प्रदेश में विकास का जो झंडा आपको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या आपकी रणनीति रहेगी? रणनीति ये है कि व्यक्ति जब शासन में पहुंच जाता है तो वो विदेशी हुक्मरानों के इशारे पे कार्य करता है। ये एफडीआई एक आई है, एफडीआई के माध्यम से वो कहता है कि साहब ये हम आपको रोजगार देंगे, पर जो नौजवानों के बीच एक असंतोष का वातावरण पैदा हुआ, जैसे हम विदेशी तुलना, माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि मैं विदेशी विकसित राष्ट्रों की तुलना में खड़ा होना चाहता हूं। वहां की सरकार प्रत्येक नवयुवक को शिक्षा का प्रबंध, उसके व्यापार या नौकरी का प्रबंध जो भी करती है, वो वेतन आयोग के मुताबिक उनको वेतन देने का प्रयास नहीं, 100% गारंटी देती है। लेकिन भारत की व्यवस्था में एक तरफ असंगठित क्षेत्र बता दिया प्रधानमंत्री जी ने, एक तरफ संगठित क्षेत्र बता दिया। केवल संगठित क्षेत्र के लोग ही लाभान्वित हैं और असंगठित क्षेत्र के लोग वर्तमान परिवेश में 4000 से 8000 रुपए चतुर्थ श्रेणी के लिए मानक बनाया गया है। 8000 से 16000 रुपए तृतीय श्रेणी के लिए मानक बनाया गया है
और 16,000 से 32,000 रुपया द्वितीय श्रेणी के लिए मानक बनाया। इस महंगाई के परिवेश में इस भुगतान से उनका केवल किसी प्रकार जीविकोपार्जन हो रहा है। इसलिए हमारे नौजवानों में, समाज में आक्रोश का वातावरण व्याप्त है। दरअसल जो हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में विधेयक पास होता है, जो योजनाएं लागू होती हैं, वो योजनाएं मैं अपने शहर पश्चिमी विधानसभा में 261 शहर पश्चिमी विधानसभा में जो भी धनराशि आवंटित होगी उसको मैं जमीन पर यथास्थित उतारने का प्रयत्न नहीं, सारी कोशिश लगा दूंगा। क्योंकि आसमान में तारे तो हैं लेकिन जमीन पे नहीं उतरते हैं। सरकारी योजनाएं तो बहुत खुशहाल बनाती लेकिन वो जमीन पे नहीं उतरता है। यही कार्य मैं करूंगा। मतों का ध्रुवीकरण होने जा रहा है। ऐसे में हमारे सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि राष्ट्रीय बंधुत्व पार्टी को उसका फायदा मिलने जा रहा है। जी, तो आप अपनी जीत को सुनिश्चित मानते हो? देखिए, भविष्य को कोई नहीं कह सकता। भविष्य जैसे एक अतीतकालीन, एक आप तो नारद मुनि के वंशज हैं, उन्होंने जब भगवान विष्णु से पूछा कि श्रीमान जी बताइए आगे क्या हो, तो बोले समय आने पर आपको पता चल जाएगा। भविष्य बताना हमारा कर्तव्य नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं ने आपकी जो राष्ट्रीय बंधुत्व पार्टी का जो चुनाव चिन्ह जो है गैस सिलेंडर जो चूल्हा है, उसको प्रचंड बहुमतों से विजय करना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ के नागरिकों को किस तरह का आह्वान करोगे? आह्वान मैं करता हूँ कि ऐसा है कि अभी तक आपके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा दिया गया बजट वो आपके जमीन पर नहीं आया, और मैं 403 विधानसभा सदस्यों के बीच मैं अपना ऐसा नज़ीर कायम करूंगा, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि राज्य सरकार के द्वारा दिया गया जितना भी बजट है वो मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूं और दिखाऊंगा। मेरी लड़ाई मोदी साहब से नहीं है, योगी साहब से नहीं है। मेरी लड़ाई है तो है केवल विश्व के पटल पर अपने भारत के गौरव को स्थापित करने का है। मैं गणेश जी त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बंधुत्व पार्टी की ओर से मैं ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।